सारे नियम कानून जनहित को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं और कोई भी आरोपी अपराध भी नहीं करना चाहता है। दूसरे की गलती के कारण भी कुछ अपराध अनजाने में हो जाते हैं जो आरोपी नहीं करना चाहता था। हर इंसान अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहता है। ड्राइवर और अग्निवीर जैसी नौकरी मजबूरी और जीविकोपार्जन के लिए ही लोग करते हैं। नए प्रावधान को ड्राइवरों ने तुगलकी और काला कानून बताया। उनका कहना था कि यह काले कानून सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। 3 नए कृषि कानून को किसानों ने काले कानून समझकर 13 माह विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच 700 किसान शहीद हो गए। तब जाकर सरकार ने नए कृषि कानून वापस लिया था। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा बढ़ाने को लेकर देश भर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। नया कानून ऐसे मामलों में दुर्घटना स्थल से भागने और घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है, जबकि आईपीसी में ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्राविधान था। नियम कानून सभी के लिए एक समान होते हैं, वो चाहे निजी हो या फिर सरकारी, दोपहिया हो या फिर चौपहिया। विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और यदि वह मौके से ना भागे तो गुस्साई भीड़ उन्हें जान से मारने की धमकी देती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए प्रावधान ड्राइवरों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। किसी दुर्घटना होने पर बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें से कुछ ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हैं। सुविधा शुल्क लेकर ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है जिनको ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती है। दुर्घटनाओं में सड़क अच्छी न होना सबसे बड़ा कारण है। अतिक्रमण भी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अवैध वसूली भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई गाड़ी के सामने आ जाता है, तब भी दुर्घटना हो जाती है। अगर घने कोहरे आदि के चलते दिखाई न पड़ने से कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवरों को बिना किसी गलती के जेल में सड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी लोगों को बचाने के कारण गाड़ी पलटने से कोई दबकर जान चली जाती है, तब भी ड्राइवर का ही दोष देते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी नए कानून के संदर्भ में कहा कि हितधारकों से परामर्श नहीं लिया गया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनियां काम करती हैं, जिसके लिए ड्राइवर और गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ड्राइवर के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती है कि वो जुर्माना भर सके। साथ ही 10 साल की सजा यदि हो जाएगी तो ड्राइवर के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसके लिए नियम कानून भी होना चाहिए।